जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एसईओ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और इस प्रोफेशन में आते हैं, वो एसईओ में काम करते हैं और सम टाइम डिसहार्ट हो जाते हैं और सम टाइम वो रेगुलर काम करते हैं या कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो डेफ़िनेटली उनको पे बैक भी होता है। आज मैं उन चंद चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर आप वो अप्लाई करें एसईओ की फ़ील्ड में या ब्लॉगिंग की फ़ील्ड में तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम जब एसईओ की बात करते हैं तो एसईओ एक इतना बड़ा समंदर है जिसमें आप की जो वेबसाइट है उसमें उसको रैंक करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों का सवाल ये होता है कि आइदर इट इज़ अ फ्लिपेबल बिज़नेस और नॉट, क्या हम जो है वो बिज़नेस को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। इस तरह ई कॉमर्स में बहुत सारे बिज़नेस आपके ऐसे होते हैं जिनको आप बेच सकते हैं, जिनको आप सेल कर सकते हैं। वो सेल करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं उसके, और वो मल्टीप्लाई बाय 30 या मल्टीप्लाई बाय 35 के हिसाब से सेल होती है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं ई कॉमर्स के जो स्पेशली सेल होते हैं। लेकिन जब हम एडसेंस की बात करते हैं या ब्लॉगिंग की बात, इस एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसमें जो अप्लाई होता है वो जब हम फ्लिपेबल की बात करते हैं तो फ्लिपेबल डेफिनेटली होता है, लेकिन उसके कुछ थोड़े से रूल्स ऑफ थम्स हैं, ठीक है। अब कुछ बिज़नेस ऐसे हैं या कुछ फ्लिपेबल वेबसाइट्स ऐसी हैं, अगर आप उनको वेबसाइट के ऊपर सेल करते हैं। अब कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं नीचे बता भी दूंगा, जिस तरह flippa.com है, empireflippa.com है, जिसके ऊपर आप जाते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह की वेबसाइट वहाँ पे सेल हो रही है और कितने की सेल हो रही है, और वो बेसिकली एफिलिएट से कनेक्टेड है या एडसेंस से कनेक्टेड है। लेकिन बीइंग अ बिगिनर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडसेंस की तरफ जाते हैं और अपनी वेबसाइट्स को अप्रूव करा के काम करते हैं, उस वेबसाइट को रैंक करते हैं, 1 साल 6 महीने 1 साल में उसको उसके ऊपर मेहनत करते हैं और उस पूरे बिज़नेस को, पूरे बिज़नेस मॉडल को बेच देते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 30 आपको प्रॉफिट मिलता है। लेट्स सपोज अगर आप जो है वो $500 आपकी एक वेबसाइट अर्न कर रही है और उसको आप फ्लिपेबल करते हैं तो वो आपकी मल्टीप्लाई बाय 30 या मल्टीप्लाई बाय 35 सेल हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फेसबुक के अलावा जो कंफर्टेबल और जिसे कहते हैं डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं वो फ्लिपा है और एम्पायर फ्लिपा है। तो ये ऐसा बिज़नेस है जो फ्लिप हो सकता है और आपको 30 मंथ की जो बाद में आपको इनकम आनी है वो आपको पहले दे देता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारा ऐसा ब्लॉगर है, वो क्या करता है कि बिज़नेस की वेबसाइट, चाहे वो एडसेंस है या एफिलिएट है, उसको रैंक करता है, रैंक करने के बाद उसको फ्लिप कर देता है। जब उसको फ्लिप करता है तो डेफिनेटली उसको जो 30th मंथ या 25 मंथ उसको वेट करना पड़ता है उस प्रॉफिट के लिए, तो वो उसको एक दफ़ा मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जो हैं वो फ्लिपेबल बिजनेसेस की तरफ जाएं, ब्लॉगिंग की तरफ आएँ, एसईओ की तरफ आएँ, और आप एसईओ को एज अ अपना कैरियर चूज़ करें ताकि आपका बिज़नेस फ्लिप हो सके। थैंक यू।